Hello friends, this side Devan Shankar and welcome my YouTube channel DS Classes. And today we are going to study our new chapter that is atoms and molecules. Uh, कई बच्चों को ये पता होगा कि एक केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 9 केमिस्ट्री का. ओके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल. इस सेशन में हम ये देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. ओवरव्यू दूंगा मैं इस चैप्टर का आपको इन दिस सेशन. ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो देखो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चीज को पढ़ने के लिए आपको मैटर पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है ना, मैटर क्या होता है. आई नो कई सारे बच्चों को पता होगा मैटर क्या होता है, ज्यादातर सारे बच्चों को ही पता होगा मैटर क्या होता है. क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा मैटर पर ही बेस्ड है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. ओके, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैटर के बारे में. ओके, तो देखिए मैटर क्या होता है. जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है, जैसे कि फैन है ना, फैन हो गया, बुक्स हो गई, और आपका लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, और फैन हो गया, स्विच हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सारी चीजें मैटर है. हर एक चीज मैटर होती है जो कि एनीथिंग हैव स्पेस, एनीथिंग हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव स्पेशल मास, इट इज कॉल्ड मैटर. जिसके भी पास अपना एक स्पेस है और वो मास को ऑक्यूपाई करता, वो सॉरी जिसके जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास एक डेफिनेट मास है, वो मैटर कहलाता है. उसको हम क्या कहते हैं, मैटर. ओके, तो मैटर किस चीज का बना हुआ होता है. अब देखो, ये बात तो ठीक है कि कोई भी चीज, जैसे कि मान लो ये एक पेन है. ओके, ये एक पेन है और इसका कुछ एक तो ये मान लो ये रखा हुआ है टेबल पर, तो एक एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जहां पर भी ये रखा हुआ है एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसका कुछ मास भी होगा, भले ही कम हो मास, लेकिन होगा तो. ऐसा तो नहीं है कि इसका मास बिल्कुल नहीं हो. मास तो होगा, भले ही कम हो, 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ भी मास हो, इसका मास होगा. और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या हमारा मैटर है. ओके, तो अब फिलोसोफर्स आए, उन्होंने कहा कि चलो ये तो हमने मान लिया कोई भी चीज मास, उसका मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो मैटर है. लेकिन ये जो मैटर है ये बना किस चीज का होता है ना. तो क्या करा उन्होंने, एक चीज ली, उसको तोड़ते गए. जैसे कि मान लो एक पेन है ना, एक पेन है, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर 4 पार्ट्स में, है ना, फिर 5, है ना, फिर 6. एंड में जाके आपको एक एटम मिल गया. ये जो पार्ट है, मतलब एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. जो एटम्स होते हैं हम उनको और डिवाइड नहीं कर सकते. अब आपके पास एक ये जो पार्ट बचा जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको नाम दे दिया, उसको क्या कहते हैं, एटम्स. वो होते हैं हमारे एटम्स. ओके, इनको कहते हैं हम एटम्स. तो मैटर किस चीज का बना हुआ होता है, एटम. अब एक बात उठती है, चलो मैटर एटम्स का बना हुआ होता है. ओके, और जो ये मैटर होती है, ये वो सॉरी जो ये एटम होता है, एटम एटम जो होता है वो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. ओके, जो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटम. ओके, तो एटम आपको समझ में आ गया. अब आप एक बात बताइए, ये जो एटम है हमारे पास, ये जो एटम है, अब ये एक एटम तो पूरा एक जो है मैटर बना नहीं सकता. अभी एक मान लो ये एक एटम है. अब ये एटम पूरे इस पेन को तो नहीं बना सकता ना, नहीं बना सकता. ऑब्वियस सी बात है, नहीं बना सकता. एक एटम, आप बताओ एक एटम पूरे पेन को कैसे बना सकता है. ओके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना. ये चीज पॉसिबल ही नहीं कि एक एटम पूरे मैटर को बना दे. जैसे कि एक एटम, एक पेन, मान लीजिए एक पेन का ये जो एटम है, एटम जो है ये पूरे पेन को बना दे, ऐसा नहीं हो सकता. ओके, तो ये हो गया हमारा एटम. अब ये मान लो एक ये एटम है ना, ये एक एटम है. ओके,
ये एक एटम है और ये एक एटम है। ओके, तो ये दोनों मतलब ये अकेला तो एटम को नहीं बना सकता, मतलब ये जो अकेला एटम है वो तो मैटर को नहीं बना सकता ना। तो अब ये जो कई बहुत सारे मैटर जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, एटम्स, मान लो ये एक एटम है। ओके, इसका छोटा भाई आया है यहाँ पे जाके मिल गया, ठीक है। तो ये जो ये मिला इसको हम क्या कहते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ टू एटम्स का इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। ये जो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। जो एटम्स क्या हो गई, मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। और जब जो एटम जब कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन, इट मींस दैट द ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो एटम्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हो गए हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और जब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा वीडियो में तब इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इस चीज को पढ़ने के लिए मैटर पता होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया मैटर क्या होता है, कोई भी चीज, एवरीथिंग हैव स्पेशल मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, वह वो मैटर होगा। तो जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है, एक जगह है, एक बॉल है, ठीक है, और एक हो गई हैप्पीनेस आपकी, हैप्पीनेस है सैडनेस, ओके, हैप्पीनेस लेते हैं, है ना। तो ये जो बॉल है इसका तो एक मास भी होगा, मास भी होगा, और ये रखी हुई है एक जगह पर, तो उसका ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होगी। तो ये तो मैटर है। बट ये जो हैप्पीनेस है इसका तो ना कोई मास है, ना ही कोई ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये मैटर नहीं है। हैप्पीनेस फीलिंग्स जो होती हैं वो मैटर में नहीं है। ओके, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या क्या इस चैप्टर में देखेंगे। आगे आते हैं हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अब ये क्या होते हैं, ये जो हमने लिखा हुआ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये क्या होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये होते हैं जैसे कि मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ओके, और ये एक एटम है, ये दोनों कंबाइन हो गए। ओके, ये दोनों कंबाइन हो गए तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो एटम्स जो ये कंबाइन हुए, ये ऐसे थोड़ी ना कंबाइन हो जाएंगे कि आए और भाई बहन मिल गए गले, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। तो ऐसे नहीं होता, ये एटम्स इस टाइप से कंबाइन नहीं होते हैं, ये कई सारे लॉस को फॉलो करते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये दोनों लॉस पढ़ेंगे हम इसमें। ओके, फिर आता है हमारा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, आप एक तरीके से ये समझ लो, जो हमने ये ऊपर चीजें देखी थी, हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन सारी चीजों का जो निचोड़ होता है वो इसमें ही है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। इन इन सारी चीजों का जो निचोड़ है वो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में है। इसमें डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेनेशंस एंड लिमिटेशंस। ओके, तो ये हो गया हमारा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम, एटम के बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। एटम में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट एलिमेंट्स, जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है ये। ओके, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन का सिंबल ये होता है ब्लैक कलर का। ओके, और फिर आता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल ये होता है। ओके, फिर आता है हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल ये होता है। ओके, फॉस्फोरस का सिंबल ये होता है मर्सिडीज कार का सिंबल, नहीं नहीं मर्सिडीज, हाँ मर्सिडीज कार का सिंबल। ओके, ये हो गया हमारा फॉस्फोरस। कई सारे एलिमेंट्स हैं तो इनके हम सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम में, एटम के बारे में और चर्चा करेंगे। एटॉमिक मास पढ़ेंगे, हमने ऊपर देखा ना, कोई मास भी होता है एटम्स का,
जो एटम्स होते हैं उनका मास भी होता है। ओके, भले कम हो मास जरूर होता है। तो एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे हम, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ओके, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी और चर्चाएं करेंगे आगे। ओके, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ अभी। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड का यहाँ जो ये लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड्स। ओके, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए ये एक एटम है, सपोज दैट दिस इज एन एटम। ओके, ये एक एटम है, ये एक एटम है इसी कलर का। ओके, ये एक एटम, ये एक एटम। ओके, अब जब ये दोनों कंबाइन हुए, ये दोनों कंबाइन हुए तो ये मॉलिक्यूल बन गए, है ना। ऐसे ही और एटम्स जो है वो कंबाइन हुए, वो मॉलिक्यूल बन गए, और एटम्स कंबाइन हुए वो मॉलिक्यूल बन गए, है ना। तो देखो, ग्रुप ऑफ एटम्स जो होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ओके, और जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई मीन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। ओके, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। ओके, इसको मैं और अच्छे से आपको डिफाइन करूंगा आगे, जब हम इसको इस टॉपिक को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ओके, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हो गया हमारा। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है ये भी आपको समझाता हूं अभी। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, हाँ देखो, जैसे कि मान लो ये एक एटम है। ओके, ये एक एटम है ना, और ये एक एटम है। ओके, अब ये दोनों जो एटम हैं ये आपस में कंबाइन हो गए। ये एक एटम और ये दूसरा एटम, ये दोनों कंबाइन हो गए। ओके, ऐसे ही दो और एटम्स कंबाइन हो गए, ये आई मीन अलग अलग टाइप के एटम्स जो कंबाइन हुए। तो ये जो कंबाइन अलग 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 टाइप्स के जो एटम्स कंबाइन हुए, है ना, आई मीन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कंबाइन। ओके, तो जो मॉलिक्यूल बना, ये जो दो टाइप्स के एलिमेंट्स है, ये अलग है, ये अलग है। ओके, तो ये जो कंबाइन हुए तो जो मॉलिक्यूल बना इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कहते हैं इनको। ओके, इनको कंपाउंड्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, और जिसमें दो अलग टाइप के एटम्स होते हैं। हमने अभी एलिमेंट्स में क्या पढ़ा, जो एलिमेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो एक ही टाइप के एटम्स का होता है। बट जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो दो डिफरेंट टाइप के एटम्स का होगा। ओके, in molecules of compounds, molecules are two different types of atoms. Okay, but in elements the molecules are same types of element atoms. Okay, तो ये हो गया हमारा व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल वाला। इसमें जब मैं हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल वाला ये टॉपिक, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, इससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है व्हाट इज एन आयन एंड आयोनिक कंपाउंड, आयन एंड आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, ये चीजें क्या होती हैं। और फिर आता है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। हाँ दोस्तों देखो बेटा, ये चीजें बहुत ये काम की चीज है, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब इस चैप्टर में फ्रेंड्स आपको कंपाउंड्स बनाना सीखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हो गया हमारा NaCl, सोडियम का सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है कंपाउंड है, तो ये कैसे बना ये हमको सीखना पड़ेगा। तो ये इसमें आपको ये बनाना सीखना पड़ेगा। ओके, मैं सिखाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत बेसिक लेवल से सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, जब इस टॉपिक पे आएंगे बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम इजी कर दूंगा इसको। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट,
ये जो मोल कंसेप्ट है ना फ्रेंड्स, इसी में ही आप लोग मतलब मैं आप लोग क्या बच्चे काफी इसी में ही अटकते हैं, मोल कंसेप्ट में। ये थोड़ा आप मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है ना, तो बच्चे ज्यादातर इसी में ही अटकते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, तो इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत बेसिक लेवल से सिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, बहुत बेसिक लेवल से मोल कंसेप्ट जो है जब इस टॉपिक पे आएंगे बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक लेवल से आपको सिखाया जाएगा। ओके, और इसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास एंड मोल कंसेप्ट। ओके, तो ये तीनों चीजें आ गई मॉलिक्यूलर मास के अंदर। ओके, तो आज का सेशन यहीं फिनिश होता है। ओके, और ये एक इंट्रोडक्शन सेशन था, ओवरव्यू था चैप्टर का कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, और एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, अलग अलग वीडियोस बनेंगी, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज वीडियोस बनेंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। देखो आज